अब भारत अंतरिक्ष में भी बनाएगा अपना स्टेशन, दूसरी दुनिया से जोड़ेगा अपना कनेक्शन, चीन को भी देगा खुलेआम चुनौती। विज्ञान के क्षेत्र में भारत फिर दिखाएगा दुनिया को अपना दमखम। अब आप सीधे धरती से लेकर अंतरिक्ष तक की कर सकेंगे बिना रुके यात्रा और अंतरिक्ष में ठहर कर बिता सकेंगे अपना समय। सोचिए अगर ऐसा हो जाए कि ऊपर आसमान में भी कोई ऐसा स्टेशन बन जाए जहां पर लोग जाकर ठहर सकें। यह अभी सपना भले लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। यानी आप आसमान तक जाइए और वहां पर कई दिनों तक रुक कर आइए। आज हम आपको इसी से जुड़ी खबर बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि कैसे भारत 2030 तक अंतरिक्ष में भी अपना स्टेशन बनाने में कामयाब हो पाएगा। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा स्पेस स्टेशन बनने के मार्ग में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। स्वतंत्र तौर पर भारत ऐसा करने वाला चीन के बाद दूसरा देश हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को दुनिया के 15 देशों ने मिलकर बनाया है, जिसमें अमेरिका, रूस, कनाडा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी शामिल रही हैं। भारत चंद्रयान 3 मिशन के बाद आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर विश्व में अपने विज्ञान का सिक्का जमा चुका है। अब बारी भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान की है, जो इसरो का पहला मानव मिशन होने वाला है। ठीक इसके बाद भारत स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दुनिया को फिर हैरान करने वाला है, जो उसे दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसी की कतार में सबसे ऊपर लाकर खड़ा करने के लिए काफी है। अब ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए कि भारत का स्पेस स्टेशन कैसा होने वाला है। अब भारत की ओर से जिस स्पेस स्टेशन को बनाने की कवायद तेज हो रही है, उसका भार 20 टन के लगभग होने की बात कही जा रही है। वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भार तकरीबन 450 टन और चीनी स्पेस स्टेशन का वजन तकरीबन 80 टन बताया जा रहा है। इसरो की योजना इसे इस तरह तैयार करने की बनाई जा रही है ताकि इसमें 4 से 5 अंतरिक्ष यात्री आराम से रह सकें। इसे धरती के निम्न ऑर्बिट में स्थापित किए जाने पर सहमति भी बनती नजर आ रही है। इस ऑर्बिट यानी कक्षक को लेओ भी कहते हैं, जो तकरीबन 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित बताया जा रहा है। अब ऐसे में ये भी समझ लीजिए कि हम जिस मिशन की बात कर रहे हैं वो कब तक पूरा होने के आसार हैं। वैसे भारत के स्पेस स्टेशन का ऐलान इसरो के निवर्तमान अध्यक्ष के सिवन ने 2019 में किया था। ये भी बताया था कि गगनयान मिशन के बाद भारत 2030 तक इस सपने को पूरा करेगा। दरअसल गगनयान मिशन इसका पहला चरण है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को धरती से 400 किलोमीटर दूर लेओ कक्ष में भेजे जाने की बात कही जा रही है। जहां तक गगनयान मिशन जाएगा, वहीं पर भारत ने स्पेस स्टेशन को स्थापित करने की प्लानिंग की है। खास बात यह है कि भारत सरकार की ओर से स्पेस डॉकिंग जैसी तकनीक पर रिसर्च के लिए बजट में प्रावधान होने के बाद इस उम्मीद को और बल मिलता नजर आ रहा है। हालांकि भारत के इस पूरे काम में अमेरिका भारतीय एस्ट्रोनॉट को प्रशिक्षण देगा। इसको लेकर नासा और इसरो के बीच बात भी बन चुकी है। 2024 में भारत के 2 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी जा सकते हैं। इससे पहले उन्हें अमेरिका के ह्यूस्टन में स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर में ट्रेनिंग दी जाएगी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के वक्त व्हाइट हाउस की ओर से जो बयान जारी किया गया था, उसमें ये बात पक्की भी कर ली गई है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया था, भारत ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चंद्रयान 3 की जानकारी इस मिशन के काम आएगी और नासा भारत के एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने की ट्रेनिंग देगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी अपने बयान में कहा था कि गगनयान मिशन के बाद एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग लेने के लिए जाएंगे। अब ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए कि आखिरकार ये स्पेस स्टेशन वास्तव में होता क्या है। ये स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में ऐसा स्थान है जहां रहकर वैज्ञानिक तरह तरह की रिसर्च करते हैं। ये स्टेशन लगातार धरती के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। आमतौर पर एक एस्ट्रोनॉट को यहाँ 6 महीने तक रहना होता है। इसके बाद दूसरा दल भेज दिया जाता है और पहला दल वापस आ जाता है। हर समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कम से कम 7 एस्ट्रोनॉट रहते हैं। कभी कभार इनकी संख्या बढ़ भी जाया करती है। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 15 देशों ने मिलकर तैयार किया है। वैसे आपको इस स्पेस स्टेशन को लेकर क्या लगता है कि अब ये वास्तव में भारत के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और चीन जैसे देश के लिए खुला चैलेंज? ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।